Okay. Hello students, welcome to our YouTube channel. So today we are going to start a topic that is profit and loss appropriation, जिसमें हम एक अलग कॉन्सेप्ट से आज करने वाले हैं. ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 है, वो भी असाइनमेंट का. तो चलिए देखते हैं यहाँ पर हमें क्या सीखने के लिए मिलेगा. तो पहले हम क्वेश्चन रीड कर लेते हैं. क्वेश्चन में हमें यहाँ पे क्या गिवन है, दैट इज X and Y started a business 1st April 2017 with a capital of ₹5 lakh each. Okay. As per the partnership deed, both X and Y to get monthly salary of 10,000 each and interest on capital 10% per annum. तो यहाँ पर हम इनको सैलरी देंगे और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे. Drawings during the year were 60,000 and 1 lakh. The interest being chargeable at the rate 10% per annum during the year, the firm incurred a loss of 2 lakh. तो फर्म को क्या हो गया, लॉस हो गया. तो यहाँ पे बोला गया है pass general entry for the above and prepare profit and loss appropriation account and firm closes its account on 31st March every year. So देखिए यहाँ पर सबसे पहली चीज हमें ये ध्यान रखना है कि जो हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, ये सब गिवन होता है, ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है या एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट. ओके, तो चलो इसको समझने के लिए हम थोड़ा सा यहाँ पर कॉन्सेप्ट पर आ जाते हैं. एक होता है एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट. ओके, तो एक हो गया हमारे पास ये टॉपिक. एक होता है हमारे पास चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट. ओके, चलिए, तो ये हो गया क्लियर. अब देखिए, सपोज करिए अब हमें प्रॉफिट होगा तो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी देंगे, सैलरी भी देंगे और कमीशन भी देंगे. लेकिन कब देंगे, जब हमें प्रॉफिट होगा. अगर प्रॉफिट नहीं होगा तो नहीं देंगे. तो ये होता है हमारा एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट. प्रॉफिट होगा तो ये सब चीजें मिलेंगी, नहीं होगा तो नहीं मिलेंगी. लेकिन अगर आपको चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट बोला गया है तो चाहे आपको प्रॉफिट हो, P&L अकाउंट में, या तो आपको प्रॉफिट हो या फिर लॉस हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको ये सब चीजें देनी पड़ेगी. ठीक है, तो इसका मतलब होता है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट. एप्रोप्रिएशन में प्रॉफिट होगा तो देंगे, लॉस होगा तो नहीं देंगे. चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट बोला गया तो इसका मतलब है कि प्रॉफिट हो या ना हो, प्रॉफिट हो या लॉस हो, आपको ये सारी चीजें प्रोवाइड करनी पड़ेगी. ओके, तो चलिए, यहाँ पर ऐसा कुछ तो बोला नहीं गया है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, तो हम इसको क्या अज्यूम करेंगे, हम इसको मानेंगे एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट. तो चलिए यहाँ पर हम अपना अकाउंट स्टार्ट करते हैं, दैट इज प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट. यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास फॉर द ईयर एंडिंग, जो भी हमारे पास गिवन है. ओके, चलिए, तो उसके बाद यहाँ पर हम इसको पूरा कर लेते हैं. तो ये आ जाएगा हमारे पास पर्टिकुलर्स अमाउंट, दिस इज पर्टिकुलर्स अमाउंट. ओके, इतना करने के बाद फिर हम इसको आगे देखते हैं. तो सबसे पहले यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या गिवन है. ओके, तो हमें इस बार लॉस गिवन है. हमें लॉस कितने हुआ, 2 लाख रुपीज का, तो प्रॉफिट तो होगा नहीं. तो इसकी जगह अब हम इसको किधर ट्रांसफर करेंगे, डेबिट साइड, दैट इज टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. क्योंकि क्या लॉस, वो भी कितने का, 2 लाख रुपीज. ओके, चलिए, अब यहाँ पर हमें पता चला कि अब लॉस हो गया है, तो हमें ना तो सैलरी देनी है क्योंकि एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट का केस हो गया, और ना ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना. बट यहाँ पे बोला गया है कि ड्राइंग्स थी हमारे पास 60 और 1 लाख. ठीक है, तो उस पर हमें 10% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट चार्ज करना है. तो देखिए यहाँ पे कुछ भी स्पेसिफिक नहीं बताया गया डेट्स क्या है.
तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर 6 मंथ्स का इंटरेस्ट लेंगे। तो मैं लिखेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। तो यहाँ पर हमारे पास पार्टनर्स कौन थे, एक्स वाई। और इनका रेशियो कुछ गिवन है नहीं, तो वो हम इक्वल मान लेंगे। सो दिस इज एक्स एंड वाई। X capital account and Y's capital account. ओके, तो यहाँ पर आ जाते हैं 10% था 60,000 1 लाख। 10% करेंगे तो 6,000 हो जाएगा, तो उसका हाफ करेंगे तो कितना हो जाएगा 3,000। 1 लाख का 10% 10,000, हाफ करेंगे दैट इज 5,000। तो यहाँ पर टोटल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कितना मिल गया हमें 8,000। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ पर आते हैं। अब जो हमें बचा है वो क्या हो रहा है, हमें लॉस। तो यहाँ पे लिखेंगे बाय लॉस transferred to, this is x and this is y। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे हमें लॉस कितना था ओवरऑल 2 लाख रुपीज। तो चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं 2 लाख रुपीज, इसको क्लोज कर देते हैं। सेम गोज हियर 2 लाख रुपीज। ओके, तो 2 लाख में से 8,000 गए तो बचे कितने हमारे पास 1,92,000। इसका 50% हाफ आउट डिवाइड कर देंगे तो हो जाएगा 9 2 18, then 6 2 12, this is 96,000। ओके, चलिए, तो ये हो गया हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब यहाँ पर हमें इसकी एंट्रीज बनानी है। ठीक है, तो एंट्रीज बनाने के लिए हमें ये अकाउंट चाहिए होगा। चलो इसको ले लेते हैं। तो ये हो गया। तो पहले हम क्या करेंगे, इस लॉस ट्रांसफर करने की एंट्री बनाएंगे। ठीक है, तो वो क्या बनेगी हमारी P&L एप्रोप्रिएशन। ये कौन साइड है, डेबिट साइड, तो हम क्या करेंगे P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सो यहाँ पर हमारा अकाउंट क्लोज हो रहा है 31 मार्च, दिस इज 2017। तो यहाँ पर फर्स्ट एंट्री बनेगी हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, दैट इज 2 लाख। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हमें रिसीव हुआ था। ठीक है, एक्स और वाई से। तो पहले हम इसकी एंट्री बनाएंगे एक्स एंड वाई, कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को राइट ऑफ करेंगे कहाँ से, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट से। तो चलिए, सो यहाँ पर हम एंट्री बनाते हैं सेम 31 मार्च। तो यहाँ पर फर्स्ट एंट्री बनेगी हमारे पास एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, that is of 6,000, then Y's capital account debit, sorry, तो 6,000 नहीं थे 3,000 था। then Y's capital account debit, that is 5,000, एंड यहाँ पे आ जाएगा 2 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट। तो ये हो जाएगा हमारे पास 8,000। ओके, चलिए इतना करने के बाद फिर हम आगे चलते हैं। अभी जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है इसको ट्रांसफर करेंगे कहाँ पर, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो ये हो जाएगा हमारे पास इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स
account debit to profit and loss appropriation account, जो कि हमारा कितना होगा 8000. ओके, देन उसके बाद आता है हमारे पास नेक्स्ट, जो हमारे पास नेट डिस्ट्रीब्यूटेबल लॉस था वो था 1,92,000 एंड वो हमने किस में ट्रांसफर कर दिया, एक्स और वाई एस कैपिटल अकाउंट. यहाँ पर एंट्री बनाते हैं, वो क्या बनेगी, जस्ट लाइक 31 मार्च. तो यहाँ पर एंट्री बनेगी हमारे पास एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट. ठीक है, आई थिंक वो 1,92,000 था एंड इसको हमने इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करा था 96,000 एंड 96,000. ओके, तो ये हो गई हमारी जर्नल एंट्रीज, ये हो गया हमारा अकाउंट. सो आई होप आपको टॉपिक क्लियर हो गया होगा. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन ऑल द बेस्ट.